वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग सर स्वागत है हमारे चैनल द चैनल में। आज हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं का मैथ का 5.4 अवकलन। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक है। कहा कि निम्न का एक के सापेक्ष अवकलन अवकल गुणांक ज्ञात करिए, चाहे अवकलन निकालिए। 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स। ठीक, क्या ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स का आपको अवकलन करना है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर का चैप्टर आता है। ठीक, तो देखिए पहले अंश बटे हर का रूप है, ये वाला अंश बटे हर का रूप है। तो फार्मूला क्या होता है, अगर अंश बटे हर का फार्मूला होता है ना, डी बटा के डी बाई डी एक्स यू बटा वी का। ठीक, यानी अंश बटा हर का कितना होता है भाई। पहला आपका होता है हर, क्या होता है हर, या फिर अंश बटा हर लिख दे, क्या लिख दे, अंश बटा हर। अंश बटे हर फॉर्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन, क्या होता है अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस माइनस लिखते हैं यहाँ पे हर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। जब भी आपको अंश बटे हर का रूप में दिख जाए अवकलन का फार्मूला होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। आपका एक होता है सूत्र होता है। तो सवाल हमारा ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स, क्या ई के पावर एक्स बटा के साइन एक्स पहला क्वेश्चन है। तो लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स। ठीक, बराबर क्या होगा, हर क्या है साइन एक्स है। अब डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, अंश क्या है डी बाई डी एक्स ई के पावर में एक्स माइनस ई के पावर एक्स बाई डी बाई डी एक्स साइन एक्स। हर क्या है साइन एक्स है, अंश क्या है आपका ई के पावर एक्स है बटे हर का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या करिएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से। तो साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, क्या होता है ई के पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। ठीक, फिर ई के पावर एक्स साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कास एक्स, क्या होता है भाई साइन एक्स का अवकलन कास एक्स हो जाएगा। ठीक, उनके बाद क्या आएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, उस वाले टर्म से ई के पावर एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो साइन एक्स माइनस का कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा भाई, यानी कि ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका आंसर। फार्मूला का होता है अंश बटे हर का हर गुणे अंश का अवकलन माइनस आपका अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हर का अवकलन साइन एक्स, अरे हर साइन एक्स अंश ई के पावर एक्स का होगा ई के पावर एक्स हो गया माइनस अंश साइन ई के पावर एक्स, हर का अवकलन क्या होता है साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स। तो साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू कास एक्स, ई के पावर एक्स को कॉमन निकालेंगे साइन एक्स माइनस कास एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए दूसरा क्या है ई के पावर, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात करना है। ठीक, कितना हो जाएगा, इसको हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। तो y कितना है डी आई बटा के डी एक्स एक्स के सापेक्ष कर देंगे, फिर यहाँ कर लेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स। ठीक, हमको पता होता है साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स का अवकलन कितना होता है एक्स होता है, यानी कि ई के पावर जो पूरा साइन इनवर्स है वो पूरा एक्स का ही टर्म है। ठीक, यानी क्या हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स बराबर जो हो जाएगा ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स। फिर हम जो एक्स वाला टर्म है उसका भी तो करेंगे, एक्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स का भी क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ये वाला टर्म में हमने अवकलन किया है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, सर ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स का होगा ई के पावर एक्स यानी एक्स के जब का साइन इनवर्स एक्स। अब हम एक्स वाले टर्म का करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बटा के डी एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटा के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा तो अवकलन क्या हो जाएगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स
बटे रूट के अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा आपका अवकलन, यानी कि e के पावर में साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा e के पावर में साइन इनवर्स x बटे 1 माइनस रूट के अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है, y को e के पावर x, e के पावर साइन इनवर्स x, तो e साइन इनवर्स x है क्या, e के पावर x का ही टर्म है भाई, टर्म तो x का मान ना साइन इनवर्स x दिया, तो e के पावर x का क्या होता है आपका अवकलन e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x हो गया। फिर उसके बाद x वाला टर्म का करेंगे, x के जब का साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो e के पावर साइन इनवर्स x गुणे 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का, तो e के पावर x साइन इनवर्स x बटे रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा इसका अवकलन। तीसरा देखिए, e के पावर x के पावर 3, तो इसको मान लीजिए y बराबर का दिया है e के पावर x के पावर 3, ठीक। अवकलन करेगा x के सापेक्ष, क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना, हमको करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। x के सापेक्ष करिएगा अवकलन, तो अवकलन का dy बटा के dx, अब ये क्या है हमारा dy बाई dx लिख देते हैं यहाँ पे, dy बाई dx e के पावर x के पावर 3। अब ये देखा जाए तो e के पावर x का ही रूप है, x के जगह पे x क्यूब है ना भाई, x वाला टर्म का x के पावर 3 का रूप लिखा हुआ है, तो e के पावर x का अवकलन का e के पावर x होता है dy बटा के dx, e के पावर x यानी e के पावर x के पावर 3। अब x के पावर x जो टर्म आता है x है उसका भी क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो x की जगह का है x के पावर 3। अब x के पावर 3 का अवकलन कैसे लिख लेगा भाई, फार्मूला क्या होता है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, क्या होता है भाई डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n बराबर होता है यानी x के पावर n माइनस 1, क्या होता है n x के पावर n माइनस 1, या n जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ आपका घात, एक्सपोनेंशियल मतलब घात, क्या होता है x का होता है, और n क्या होता है नंबर ऑफ घात, x का होता है फैक्टर, जो आपका अचर पद उसका क्या गुणांक 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा क्या है x फैक्टर होता है, उनके बाद से n का होता है उसका गुणांक होता है, ठीक। जैसे कि x का पावर 3 है, x का पावर 3 है तो n का मान 3 है, x के जगह x रख देंगे, 3 माइनस है n माइनस 1 का 3 माइनस है, यानी कि 3 में से घटाएंगे क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो dy बटा के dx बराबर ex के पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे हम लोग बढ़िया से, d बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 3, क्या आ जाएगा e के पावर x के पावर 3, यानी कि dy y इक्वल टू जो मान दिया e के पावर x के पावर 3 का अवकलन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू e के पावर x के पावर 3, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए आपका ये चौथा सवाल है, साइन इंटू टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, क्या है साइन इंटू टेन इनवर्स e के पावर माइनस का x, इसको क्या मान ले y, क्या मान लेते हैं हम लोग y, तो y बराबर लिख लीजिएगा साइन x, साइन x साइन इंटू टेन इनवर्स माइनस e के पावर माइनस का x, टेन इनवर्स e के पावर माइनस का x। अब देखिए इसका अवकलन करिएगा, लिखे यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने, क्या करेंगे भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का कितना आ जाएगा dy बटा के डी एक्स। अब क्या है अगर देखा जाए ध्यान से तो साइन x है, ये x का मान टेन इनवर्स का है x है, ठीक। तो साइन x का अवकलन होता है कास x, कास x, x की जगह कर देंगे टेन इनवर्स माइनस का e के पावर x, ठीक। क्या हो जाएगा कास फिर टेन इनवर्स e के पावर माइनस x। अब हम क्या कास का तो साइन का कर दिए, अब जो x वाला टर्म उसका नहीं किए हैं, तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, क्या करिएगा टेन इनवर्स e के पावर माइनस का x। अब यहाँ लिखिएगा डी वाई बटा के डी एक्स बराबर कास टेन इनवर्स e के पावर माइनस का x। अब यहाँ पर फिर करेगा, अब e के पावर x को हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, अब क्या है टेन x, क्या है भाई टेन इनवर्स x है ना भाई, टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे ना भाई, x की जगह पे e के पावर x है ना भाई, x की जगह पे e के पावर माइनस का x है, ठीक।
तो क्या करेंगे, tan x का होता है 1 बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए कास इंटू tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स हो गया भाई, साइन का कास हो गया, तो इस वाले टर्म का tan का कर लिया हम लोग। अब फिर करेंगे ई के पावर माइनस का एक्स का करेंगे भाई, तो फिर डी बाई डी एक्स करेंगे ई के पावर माइनस का एक्स का। ठीक, डी बाई कास हो गया tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स हो गया tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ पर tan इनवर्स एक्स का भी करेंगे। tan इनवर्स एक्स का आता 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जगह पर रखेंगे 1 आपका ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ई के पावर एक्स का भी करेंगे अवकलन। ठीक, फिर हो जाएगा डी बटा के डी एक्स कास इंटू tan इनवर्स ई के पावर माइनस का एक्स। अब देखिए ई के पावर माइनस एक्स के पावर 2, अगर देखा जाए तो ए के पावर, जिसमें ए के पावर एम के पावर जब एन होता है तो क्या ए के पावर एम एन होता है कि नहीं, एक पावर एम एन, यानी कि हो जाएगा 1 बटा के 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x। भाई माइनस एक्स को दो माइनस का 2x, ई के पावर एक्स का क्या हो गया ई के पावर माइनस एक्स, और माइनस भाई जो पावर में है माइनस एक्स उसका भी करेंगे, तो माइनस एक्स का लिख लेंगे डी बाई डी एक्स एक्स, माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो डी वाई बटा के डी एक्स कास इंटू tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बटा 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x इंटू ई के पावर माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स का क्या हो जाता है अवकलन माइनस का 1, एक्स का 1 यानी कि माइनस एक्स है तो माइनस का 1, तो अवकलन हमारा क्या आएगा डी वाई बटा के डी एक्स बराबर हो जाएगा। अब देखिए -1 का मतलब क्या, देखिए उधर साइड में पूरा गुणा हो जाएगा भाई, है ना, तो हम लिख सकते हैं माइनस का ई के पावर माइनस एक्स। ठीक भाई, -1 गुणे ई के पावर एक्स करे तो माइनस ई के पावर एक्स बटे कास tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस ई के पावर माइनस का 2x हो जाएगा। भाई गुणा तो करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा कास tan इनवर्स ई के पावर माइनस का x बटे 1 प्लस ई के पावर माइनस का 2x, क्या हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ई के पावर x कॉमन निकाल लिए, ई के पावर x यहाँ पर, बी के पावर x इधर है, ई के पावर x कॉमन निकाल लेंगे, तो कास इंटू का हो जाएगा, चलिए डी बाई डी एक्स हो जाएगा कास ई के पावर माइनस एक्स इंटू कास tan इनवर्स ई के पावर एक्स। ठीक, ई के पावर एक्स उधर चला गया आपका, फिर कास tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स 1 बटा के 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए का 5 नंबर दिया लाग कास ई के पावर एक्स का दिया लाग कास ई के पावर एक्स, इसको क्या मान लीजिए y, क्या मान लेंगे हम लोग y मान लेंगे, मान लेते हैं y बराबर लाग कास ई के पावर एक्स, क्या ई के पावर एक्स। अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, दोनों का अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक, dy बटा के y का dy बटा dx, अब हमारा log x तो ये log x का क्या था 1 बटा x, log x का अवकलन होता है 1 बटा x, यानी कि x की जगह पे क्या हो जाएगा कास ई के पावर x, क्या हो जाएगा कास ई के पावर का x हो जाएगा। ठीक, अब उनके बाद से log x का हो गया, अब x वाले टर्म का भी करेंगे, x वाले टर्म करना पड़ेगा, तो फिर लगा देंगे डी बाई डी एक्स कास ई के पावर का x, का लिखेंगे डी बाई डी एक्स कास ई के पावर का x करिएगा, तो यहाँ पर जाएगा डी आई बटा के डी एक्स 1 बटा के कास ई के पावर x, 1 बटा के कास ई के पावर क्या होगा x, डी आई बाई डी एक्स 1 बटा कास ई के पावर x। अब देखिए ई के पावर x है, यानी कि सॉरी
कास ई के पावर एक्स, यानी ई के पावर एक्स का मान लेते हैं सिर्फ एक्स मान लेते हैं, कास एक्स हो गया भाई, कास एक्स का अवकलन तो माइनस का साइन एक्स का हो जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन एक्स की जगह पे का है ई के पावर एक्स रह देंगे। ठीक, अब साइन का हो गया, अब एक्स वाला टर्म का बचा, एक्स वाला जगह का ई के पावर एक्स का, तो फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, क्या लिखेगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स लिखेंगे, भाई उधर चला जाएगा भाई, तो डी वाई बटा के डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई के पावर एक्स बटे कास ई के पावर एक्स। अब ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, एक्स का क्या होगा 1, यानी ई के पावर एक्स में 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा ई के पावर का एक्स आएगा, बस क्या आएगा ई के पावर एक्स, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स साइन एक्स बटे कास एक्स कितना होता है माइनस का टेन एक्स, क्या होता है माइनस का टेन एक्स, तो लिख लेंगे माइनस का ई के पावर एक्स टेन ई के पावर एक्स, क्या हो जाएगा भाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू टेन ई के पावर एक्स। देखिए फिर से साइन क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स के पावर 2 प्लस डॉट डॉट एक्स के पावर 5, यानी कैसे बढ़ता चला गया ये। ठीक, तो सबको वाई के बराबर मान लेंगे वाई को बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स के पावर 2 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 3 ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5, इतना ही है, लिख लेते हैं। ठीक, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो वाई का डी वाई बटा के डी एक्स हो गया, फिर डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स के पावर 2, ऐसे ही डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स के पावर 3 प्लस डॉट डॉट कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स के पावर 5। ठीक, कोई दिक्कत किसी, अब सबका अवकलन कर देंगे तो डी आई बटा के डी एक्स हो जाएगा, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ पे क्या है प्लस ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स के पावर 2, ई के पावर एक्स का क्या ई के पावर एक्स होता है, फिर एक्स वाला टर्म का भी करेंगे। ठीक, ऐसे ई के पावर एक्स, ठीक भाई ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स अलग हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाला टर्म का करेंगे यहाँ पे, तो एक्स वाला टर्म का एक्स पावर 2। ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे ई के पावर एक्स का कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स के पावर 3। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स के पावर 3 प्लस डॉट डॉट ई एक्स के पावर 5, फिर डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5, क्या हो गया एक्स के पावर का 5 हो जाएगा अवकलन। तो यहाँ पर डी वाई बटा के डी एक्स ही रहेगा, यहाँ पर तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ई के एक्स स्क्वायर कितना अवकलन एक्स के पावर 2 का 2x हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक, ई एक्स के पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा ई एक्स के पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस डॉट 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 ई एक्स के पावर 5, उसके बाद हो जाएगा 5x से घाते 4। ठीक, यही कहा जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 7वां क्वेश्चन है, कड़ी के अंदर ई के पावर में कड़ी का एक्स है। ठीक, इसको मान लेंगे y बराबर कड़ी के अंदर ई के पावर कड़ी का एक्स। ठीक, इसका अवकलन करिएगा तो डी आई बटा के डी एक्स। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी वाई डी एक्स ई के पावर में कड़ी का एक्स के पावर का 1/2, कड़ी हटाएंगे 1/2 लिख लेंगे। अब ये बन गया x के पावर n का अवकलन, x के पावर n का होता है n x के पावर n -1, तो डी आई बटा के डी एक्स 1/2 ई के पावर कड़ी का x के पावर में 1/2 -1, इतना हो गया आपका x के पावर n। फिर बचा आपका ई के पावर x का अवकलन, फिर डी बाई डी एक्स करिएगा। ठीक, डी बाई डी एक्स हो गया आपका ई के पावर का कड़ी का x। ठीक, क्या हो जाएगा ई के पावर कड़ी का x हो जाएगा यहाँ। तो देखिए फिर डी आई बटा के डी एक्स हो गया 1/2 ई के पावर कड़ी का x के पावर में कितना हो जाएगा -1/2,
2। ठीक, क्या है 1/2 में से घटाएंगे 1 तो क्या है -1/2। अब ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। अब कड़ी के एक्स का अलग से कर लेंगे, डी बाई डी एक्स, वाई एक्स का जो फलन है कड़ी का एक्स, कड़ी के एक्स को कहते हैं एक्स के पावर 1/2। क्या कहते हैं भाई, एक्स के पावर 1/2। डी वाई बटा के डी एक्स 1/2, ई के पावर कड़ी का एक्स के पावर में -1/2 इंटू ई के पावर कड़ी का एक्स। ठीक, एक्स के पावर 1/2 का मतलब होता है अपना एक्स के पावर n, यानी कि 1/2 के पावर 1/2 -1 यानी कि -1/2। क्या लिख सकते हैं इसको 1 बटा के कड़ी का यक्स लिख सकते हैं। ठीक, या तो इसको ये लिख सकते हैं एक्स के, क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 एक्स के पावर -1/2। ठीक, अब एक -1/2 गुणा हो जाएगा इधर 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। डी वाई बटा के डी एक्स बराबर 1/4, ई के पावर कड़ी में एक्स के पावर -1/2, ई के पावर कड़ी का एक्स के पावर -1/2 इंटू ई के पावर कड़ी का एक्स। ठीक, इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा -1/2। ठीक, क्या होगा -1/2। ठीक, अब इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, मिला लेते हैं बराबर में एक में। देखिए 1/4 हो गया। ठीक, अब ई के पावर एक्स, ठीक, मतलब ये भी कड़ी के अंदर है, यो कड़ी के अंदर है, तो मिला सकते हैं हम लोग। ई के पावर एक्स को रहने देते हैं ऊपर, 1 इंटू ई के पावर एक्स। ठीक, चलिए ई के पावर एक्स को बटा कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं ई के पावर एक्स। अब इन दोनों की मिलाइएगा 1/2 पूरा कड़ी में चल जाए, माइनस हो तो 1 कड़ी में हो जाएगा, तो बटा के अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई यक्स इंटू ई के पावर कड़ी का यक्स, यही का हो जाएगा आपका आंसर। यानी डी वाई बटा डी एक्स समान कितना हो जाएगा 1/4 ई के पावर कड़ी का यक्स, सॉरी ई के पावर कड़ी का एक्स, ई के पावर कड़ी का यक्स हो गया। ठीक, उनके बाद से ये दोनों को मिलाइएगा तो यक्स इंटू इसको एक किसी चीज के पावर -1/2 का मतलब 1 बटा कड़ी के अंदर में एक्स। ठीक, मतलब बटे में, तो कहा जाएगा 1 बटे हो गया रूट का एक्स, ये भी हो जाएगा 1 बटे रूट का एक्स। मान लीजिए ये भी बाहर है, इसको भी क्या लगा देंगे कड़ी लगा देंगे, यानी कि इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है लाग इंटू लाग एक्स, इसको वाई मान लेंगे तो लाग इंटू लाग एक्स क्या होगा लाग इंटू लाग एक्स। ठीक, क्या बन गया। अब पूरे का फलन मान लेते हैं, लाग एक्स कितना तो 1/x होता है कि नहीं, लाग एक्स कितना हो जाएगा डी बटा के डी एक्स अवकलन करिएगा तो लाग एक्स का 1/x यानी कि 1/log x। ठीक, क्या हो जाएगा 1/log x, फिर डी बाई डी एक्स log x है ना, और x का भी करेंगे, फिर x वाला का है, फिर log x है, फिर log x कितना हो जाएगा फिर 1/x हो जाएगा, डी वाई बटा के डी एक्स बराबर 1 बटा के log x, फिर log x का क्या होता है 1/x, उसके बाद से x का भी करेंगे, x क्या होता है 1, x क्या होता है 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, गुणा करने से क्या हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स का मान हो जाएगा 1 बटा के x log x हो जाएगा, x log x का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर देखिए, इसको y बराबर मान लेंगे cos x के पावर में cos x बटा log x, ये हमारा क्या अंश बटे हर का अवकलन, क्या है अंश बटे हर का अवकलन। पहले क्या होता है भाई हर आता है, तो डी वाई बटा के डी एक्स अंश बटे हर यानी हर log x, डी बाई डी एक्स cos x है ना, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस हर, अरे सॉरी डी बाई डी एक्स cos x, फिर डी बाई डी एक्स log x बटे log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, डी वाई बटा के डी एक्स कितना हो जाएगा भाई log x
cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x माइनस cos x log x का कितना होता है 1/x, फिर यहाँ हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक। फिर डिवाइड बटा के dx मान कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स log x माइनस cos x बटा के, नीचे कर सकते हैं ना भाई, यहाँ से इसको नीचे कर लेंगे cos x बटे log x का होल स्क्वायर का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। डिवाइड बटे एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू log x माइनस cos x बटे के x इंटू log x का होल स्क्वायर। 10वां क्वेश्चन है cos इंटू log x प्लस log e के पावर log x प्लस e के पावर x, इसको y प्रोग्राम मान लेंगे, कहा जाएगा cos हो जाएगा cos log x प्लस e के पावर का x, ठीक। हमारा फलन किसका cos x है, ये पूरा cos इंटू x है। cos x क्या होता है आपका माइनस का sin x, तो डिवाइड बटा के ds अवकलन करिएगा माइनस का sin इंटू log x प्लस e के पावर क्या हो जाएगा, e के पावर कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक। हमारा साइन तो हो गया, ठीक। अब उसके बाद से हम फलन का भी करेंगे, इस वाले टर्म का भी करेंगे, log x प्लस e के पावर x का भी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। log x का भी करेंगे और उसके बाद से e के पावर x का sin x को रहने देंगे, क्या आ जाएगा, तो डिवाइड बटा के dx इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस e के पावर x, एक फर्स्ट में प्लस इन दोनों का करेंगे ना भाई, जो x का टर्म है तो dy dx log x प्लस के रूप में है तो प्लस के रूप में लगा लेते हैं, प्लस dy dx e के पावर का x, पोस्ट बंद करिएगा, dy बटा के dx माइनस का साइन इंटू log x प्लस e के पावर कितना होगा x, log x प्लस e के पावर कितना होगा x। अब log x का अवकलन कितना आता है 1/x, log x का कितना आता है 1/x प्लस e के पावर x का क्या होता है e के पावर का x होता है, ठीक। अब देखिए या तो ऐसे रहने देते हैं या तो चलिए हमको हल कर लेते हैं, dy बटा के dx माइनस साइन log x प्लस e के पावर x, क्या लिखेंगे भाई log x प्लस e के पावर x, अब इनको हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 प्लस x इंटू एक्स इन 1 प्लस x इंटू एक्स e के पावर x प्लस बटे x होगा ना, तो ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप चाहे तो यहीं पर भी छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। या तो आप मल्टीप्लाई करिएगा, एक बार यहाँ करिएगा एक बार यहाँ करिएगा, तो हम तो एक्चुअली कर ही लेते हैं यहाँ से, तो इसमें गुणा करिएगा कितना आ जाएगा माइनस का, डिवाइड बटा के dx, इसमें गुणा करें 1 में तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन x, साइन क्या माइनस का साइन प्लस log x प्लस e के पावर का x प्लस माइनस है यहाँ पर प्लस है तो चेंज हो जाएगा माइनस का, ठीक, तो हो जाएगा माइनस का, चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखिए गुणा कर लेते हैं, तो माइनस का हो जाएगा साइन, माइनस का साइन, उसके बाद से log x प्लस 1 बटा के x, ठीक, प्लस माइनस प्लस मिलकर आ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e के पावर x एक कोष्ट में इंटू x e के पावर x बटा के पूरा के बटा x, ठीक। दोनों में से कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ले सकते हैं तो आप कटे वाला नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, फिर भी लेंगे किसी नेक्स्ट में, तो अपना ख्याल रखें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।